बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया वाले प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर में होने वाले एक तारीखी फ्रॉड की कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, आपने डबल शाह का नाम तो सुना होगा। आज आपको आज के दौर के एक डबल शाह से आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस डबल शाह का नाम डॉक्टर लियाकत था और इस डबल शाह का एक हॉस्पिटल लियाकत हॉस्पिटल के नाम से पीआईए रोड पर भी मौजूद है। ये डॉक्टर लियाकत अपने मरीजों को तकरीबन 200 करोड़ 2 अरब का फ्रॉड करके चूना लगा के इस वक्त फरार हो चुका है। मेरे अकब में जो आप अहबाब देख रहे हैं, ये वो तमाम अहबाब हैं जो यहाँ पे उसके पेशेंट भी थे। कुछ लोग उसको अरसा दराज से जानते थे, कुछ लोग जो थे उसके दोस्त अहबाब थे। उसने इनके साथ किस तरह से फ्रॉड किया, कितने लाख कितने करोड़ों का इनको चूना लगाया, क्या कहानी सुनाता था। क्योंकि आज के दौर में जब आप अपने किसी रिश्तेदार को 10 या 20 हजार रुपये भी उधार नहीं दे सकते, ऐसे दौर में अगर एक शख्स आपसे करोड़ों रुपया लूट के ले गया तो जाहिर सी बात है कि उसके पास कोई तो फन होगा। उसकी कारस्तानी आज के इस प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे किस तरह से एक डॉक्टर डाकू बन गया और इन अहबाब का करोड़ों रुपया लेके फरार हो गया। इनके मुताबिक जो वो शख्स इनके साथ फ्रॉड करके फरार हुआ है, इनमें कुछ अहबाब बता रहे हैं कि 1 अरब के करीब रकम है, कुछ अहबाब बता रहे हैं कि 1.5 अरब के करीब रकम है और कुछ अहबाब ये बता रहे हैं कि तकरीबन 2 अरब के करीब रकम है जो वो शख्स यहाँ पे लोगों के साथ फ्रॉड करके रूपोश हो चुका है। मेरे साथ यहाँ पे लिस्ट बाकायदा तौर पर मौजूद है। हमारे साथ ये शहजाद साहब हैं। इनसे 15 करोड़ रुपए का फ्रॉड करके इनका 15 करोड़ रुपए के जो रकम थी उसको चूना लगा के वो यहाँ से गायब हुआ है। इन्हें जी कारोबार का जो है वो कहा गया था कि आप मेरे साथ मिलकर कारोबार करें, आपकी रकम जो है आपको मुनाफे की सूरत में मिलेगी। इनके साथ 15 करोड़ का फ्रॉड हुआ और इस 15 करोड़ में ये बता रहे हैं कि मेरा अपना तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपया है। बाकी मुझे देख के कुछ दोस्त अहबाब ने कारोबार करने का जो है वो सोचा, उनकी ख्वाहिश थी, तो उनके पैसे भी मेरे थ्रू इन्वेस्ट हुए। तो कुल मिला के 15 करोड़ की रकम है जो सिर्फ इस भाई की, जो इसके साथ वो डाकू लियाकत जो है फ्रॉड करके फरार हुआ है, जिस डबल शाह की आपको कहानी सुना रहे हैं। उसके अलावा वाजिद अली हैं, वाजिद अली साहब के 2 करोड़ रुपए हैं। उसके अलावा नईम हैदर हैं, उनके 2 करोड़ रुपए हैं। आप हैं जी नईम हैदर। उसके अलावा अरहम हैं, उनके हैं तकरीबन 2.25 करोड़, यहीं पे होंगे अरहम, ठीक है जी, ये अरहम है। और उसके अलावा सैयद अली रजा हैं, उनके 1 करोड़ 30 लाख हैं। फिर बिलाल हैं, उनका 1 करोड़ है। फिर इरफान भट्ट हैं, उनके 1 करोड़ है। फरूक भट्टी है, उसका 1 करोड़ 10 लाख है। फिर मलिक शौकत है, उनका 75 लाख है। अदील अमजद है, उसका जो है तकरीबन 12-13 लाख है। आरिफ साहब हैं, उनके 35 लाख हैं। काशिफ साहब हैं, उनके 50 लाख हैं। इमरान साहब हैं, उनके 60 लाख हैं। और इस तरह तकरीबन 150-200 मुतासरा लोग हैं, जिनमें से अभी हमारे पास तकरीबन 20 से 25 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ लोग और भी हमसे रब्ता कर रहे हैं और कुछ आपको पता है कि प्रोग्राम की अपनी एक मुद्दत होती है, एक अपनी उसकी ड्यूरेशन होती है। तो आज के प्रोग्राम के एतबार से हमने इन तमाम अहबाब को दावत दी है, लेकिन इससे ज्यादा लोग इंतजार में है कि कब उनकी जो है ये उनके साथ होने वाले फ्रॉड को हम इंटरव्यू की सूरत में हाईलाइट करें। बहरहाल आज के दौर में एक नौसरबाज, एक फ्राडिया जिसने डॉक्टरी का लिबादा ओढ़ा हुआ था, पिछले तकरीबन 15 साल से वो यहाँ पे हॉस्पिटल बना के बैठा हुआ था। इनमें से ज्यादातर लोग उसके पेशेंट्स हैं, उसको अरसा दराज से जानते थे। किस अंदाज में इन भाई से 15 करोड़ ले गया, इनसे 2 करोड़ ले गया, इनसे 1 करोड़ ले गया, इनसे 1 करोड़ ले गया, क्या कहानी सुनाता था, क्या मामला था, किस तरह से वो इन्हें अपने जाल में फंसा के इनकी रकम लूट के फरार हुआ, क्या मामला है। तमाम मुतासरा लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे फर्दन इनकी कहानी जानते हैं और इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कोई शख्स आपको इस तरह से फंसाने की कोशिश कर रहा हो या आपके साथ इस नौयत का फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा हो, तो कौन से ऐसे रेड साइंस होते हैं जिनमें आपको आके पता लग जाना चाहिए या रुक जाना चाहिए कि शायद ये मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि इनके साथ तो ये मामला हो गया, ये तो अब अरबाब इख्तियार की तरफ, रियासती इदारों की तरफ देख रहे हैं कि भाई हमारा लूटा हुआ जो पैसा है, हमारी लूटी हुई जो रकम है, इस डबल शाह से हमें रिकवर करवा के वापस दी जाए। इस डबल शाह की कहानी तो आपको सुनाएंगे, लेकिन एक और बड़ी अजीबो गरीब जो नौसरबाजी, या आपको मैं इसकी महारत कहूं, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको दाद दूं या इसको बुरा भला कहूं। क्योंकि आज के दौर में अगर एक बंदा किसी शख्स से 200 करोड़ रुपया लूट के गया है तो उसके पास कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो उसमें टैलेंट था कि वो लोगों से ये बातें कहानियां सुना के पैसे ले गया। उसके फरार हो जाने के बावजूद, उसकी बीवी के फरार हो जाने के बावजूद, उसके तमाम रिश्तेदारों का यहां से फरार हो जाने के बावजूद उसका हॉस्पिटल अभी भी चल रहा है। यहाँ पे स्टाफ बैठा हुआ है, स्टाफ की तनख्वाहें भी नहीं आ रही, स्टाफ काम कर रहा है। उसने सिर्फ इन लोगों को कारोबार की मद में या कमेटियों के मद में जो है लूटा नहीं है, उसने इसके अलावा जो यहाँ पे वेंडर से आप लोगों के साथ भी फ्रॉड हुआ है, ये भी है जी,
हाँ, और लोग भी आ रहे हैं, बता रहा हूँ, अभी और लोग भी आ रहे हैं जिनके साथ वो फ्रॉड करके गया है। लेकिन आपको पता है कि हमने अपने प्रोग्राम में 35 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है, हम कोशिश करेंगे इस पे 2 प्रोग्राम करें ताकि इस मसले को अच्छे से हाईलाइट कर सकें, इन लोगों की दादरसी हो सके। तो बहरहाल इतने लोग मजीद भी हैं, बल्कि इससे ज्यादा लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि उनके कब इंटरव्यू किए जाएं, उनके फ्रॉड को भी मंजर पर लाया जाए। वो इन लोगों के अलावा यहाँ पे जो वेंडर्स थे जिनसे वो यहाँ पे हॉस्पिटल का सामान मंगवाता था, उनकी रकम लेके भागा हुआ है। जिससे उसने सोलर लगवाया उसकी रकम लेके भागा हुआ है। हॉस्पिटल को बेचने की कोशिश कर रहा था, घर अपने बेच गया, और अब इस वक्त उसका कोई अता पता नहीं है कि वो मुल्क पाकिस्तान में या फरार हो चुका है। बहरहाल ये तमाम अहबाब जो है FIR करवा के बैठे हुए हैं। अब इनके पास अपने करोड़ों रुपए रकम की इवज एक वो पर्चा मौजूद है जो इन्होंने FIR करवाई हुई है। इन्हें समझ नहीं आ रही कि उस पर पकौड़े रख के खाएं या क्या करके खाएं। सबसे ज्यादा रकम जो इस वक्त लोग मौजूद है उनमें ये साहब हैं, इनका 15 करोड़ रुपया है, अपना इनका तकरीबन 5 से 6 करोड़ रुपया है, बाकी जो है इन्होंने लोगों का लगवाया था। और अब इनसे जानते हैं क्या मामलात हैं और इसका प्रेशर कितना है, किस हालात से गुजर रहे हैं, घर में क्या परेशानी चल रही है, क्या मामलात हैं। डॉक्टर लियाकत बल्कि डाकू लियाकत के फ्रॉड की कहानी को समझते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शहजाद है। शहजाद भाई, कितने रकम का आपके साथ फ्रॉड हुआ है, ये जो ये डाकू लियाकत ने आपके साथ किया? ये मेरे दोस्तों के मिला के तकरीबन 15.5 करोड़। 15.25 करोड़ आपके दोस्त अहबाब का मिला के? मतलब कि आप अपने दोस्त अहबाब का अपने साथ क्यों मिला रहे हैं? आपके थ्रू उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी? क्योंकि मेरे भी आप पे हो गए थे। मतलब कि उन्होंने देखा कि आप जो है किसी शख्स के साथ मिलकर कारोबार कर रहे हैं, तो मुझे देख के कह रहा है कि ये कर रहा है, तो हम भी। आपकी अपनी कितनी रकम थी जो? 5.5 करोड़। 5.5 करोड़ रुपया आपका वो डॉक्टर लियाकत लेके फरार हो गया। आज के दौर में मैं आपसे अगर मांगूंगा ना कि मुझे 10,000 रुपए दें, तो आप मुझसे 100 तरह के सवाल पूछेंगे कि कौन है, क्यों, क्या मामला था, कब वापस देंगे। डॉक्टर लियाकत को आपने अपना कमाया हुआ 5.5 करोड़ रुपया या 5-5.5 करोड़ रुपया दे दिया। क्या कहानी सुनाई थी, क्या वजह क्या बनी? शुरू में जब इसके पास हम आते थे, एज ए पेशेंट आते थे, ठीक है, पूछता था क्या कारोबार करते हो, क्या काम करते हो, फिर उस हिसाब से ये भी हमसे बातचीत करता था। पहले देखता था कि क्या कारोबार कर रहा है, इसकी कितनी इस्तात है, कितना इससे पैसा लूटा जा सकता है, एतमाद जो है वो एक कायम करता था। ऐसे ही। अच्छा, उसने पहले चेक की बंदे की कितनी वर्थ है, रेपुटेशन कैसी है, ये क्या ला सकता है कि नहीं ला। मुझे बाद में जो समझ आया। आप क्या काम करते थे? जी मेरा गाड़ियों का काम। अच्छा, उसने देखा कि यार गाड़ियों का काम है तो आजकल एवरेज गाड़ी 40-50 लाख की है, तो मतलब कि ये 1.5-2 करोड़ रुपया तो हाथ में घुमाता है। ऐसे ही। ठीक है। तो ये फिर पहले तो इसने मुझसे गाड़ियां चेंज करना शुरू की, उधार पे गाड़ी ले। मुझे पता है कि महल्लेदार भी है क्योंकि पास ही घर है हमारा। ठीक है, ये पेमेंट 2-3 महीने की टाइम लेता, दे देता था पेमेंट। ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसने कहा ये मैं काम शुरू करने लगा हूँ, मेरा इधर। अब ये काम में करता क्या था, ये मतलब ऐसे नहीं कहता ये मेरा कारोबार, इसमें ये मतलब पोर्टी का काम था, ये फीड इस्तेमाल हो रही है। ठीक है। कंपनी, आपको पता कंपनी वाले फीड देते हैं उधार पे। ठीक है। कहता है यार मैं चाहता हूँ कि यार तुझे कोई फायदा हो। अच्छा। तो तू, मैंने उधर भी पैसे देने हैं, तू दे दे। मतलब कि ये हॉस्पिटल रन कर रहे थे, आप इसके पास बतौर पेशेंट आते थे, इसने आपका पूरा जो है बायोडाटा लिया, आपके साथ एक एतमाद का रिश्ता बहाल किया, उसके बाद आपको बताया कि मैं एक कारोबार कर रहा हूँ पोल्ट्री का। ठीक है, आप उसमें मेरे साथ जुड़ जाएं। और आपके उसमें क्या आपके रोल्स क्या थे कि आपने फीड खरीद के देनी थी? मेरा सिर्फ काम था इन्वेस्टमेंट का, मतलब अच्छा। आपने जी फीड, ये बंदे से फीड लेनी है, ठीक है, और मुझे देनी है। अच्छा। अब जाहिर बात है हम गाड़ियों वाले हैं, हम यार हम कहाँ से फीड लें, तो ऐसा करो पेमेंट मेरे अकाउंट में लगा दो, मैं ले देता हूँ। ठीक है। और फीड कितने की होती थी? वो तकरीबन 1 करोड़ 7 लाख 6 लाख 5 लाख ऐसे बनती थी। 5-6। अच्छा, वो जो पूरा एक शेड तैयार हो रहा होता है उसकी फीड? ठीक है। 33,000 चूजा बकौल इसके, 33,000 चूजे को ये फीड डाल रही है। अच्छा, तो आपने फीड जो है 1 करोड़ 7-8 लाख की, वो आपकी जिम्मेदारी थी? एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, एक हफ्ते की? एक हफ्ते के अंदर। तो इसके बाद आपको मिलना क्या था? वो कहता है जी 5% मैं देता हूँ कंपनी को। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मिले, लेकिन आप ये कह लें कि 5-5.5 लाख रुपए। अच्छा, ठीक है। तो अब ये कब से सिलसिला शुरू हुआ जब आपने इसके साथ मतलब ये फ्रॉड होने से 5 महीने तक चलता था। आपको पहले उसने दिया ये सारा प्रॉफिट दिया, मतलब कि आपको महाना 5-6 लाख आ रहा था? 5-6 लाख। और आपको ये था कि मेरा वो 1-1.5 करोड़ जो वहाँ पे लगा हुआ है वो महफूज है? 1-1.5 करोड़ का नहीं लगा हुआ था, मतलब 1-1.5 करोड़ रुपया हफ्ते बाद लग रहा था। ठीक है। और मेरा ख्याल है कि एक शर्ट 40 दिन में तैयार होता है शायद? हाँ जी, 40-42 दिन लग जाते हैं। तो उसमें आपका फिर वो 5-5.5 करोड़ रुपया इस तरफ में गया। 45 दिनों का टाइम हमसे लेता था। ठीक है। और उसमें आपको उसने देखा जाए तो 5-5.5 करोड़ रुपया लेके प्रॉफिट की सूरत में 20-25 लाख दिया होगा। आप बता रहे हैं ना कि पर मंथ 5-5.5 लाख आता रहा 4-5 माह। हमारा ऐसा था कि एक हफ्ते के अंदर पेमेंट, अगर एक हफ्ते में 2 करोड़ भी जा रहा है, अच्छा, फिर अगले हफ्ते करोड़ जा रहा है। ठीक है। 45 दिन बाद 1 करोड़ कवर हो रहा है। फिर 2 से पूछा, हाँ जी इन्वेस्ट करना है, लगाना है, कुछ नहीं कहते थे, कुछ कहते हैं। आप खुद उसके लिए लोगों को ढूंढने लग गए या लोग किस तरह से आपके साथ जुड़े? मतलब देखें, सबसे मेन चीज वही रेपुटेशन। अब ये मेरे 4-5 अगर दोस्त हैं, वो देखेंगे यार शहजाद ने ये काम आज तक ऐसे नहीं किया,
लेकिन अब इसका 5-6 लाख आने लग गया। ठीक है, इसको काम आ रहा है, इसका मतलब इसने देखभाल के लगाया ठीक है। और सारी बात सारी हम हमसाए जो कहते हैं यार ठीक है जानते हैं, पता उसका घर पर है ये वो, तो लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, ठीक है। ऑन माय आपके बिहाफ पे किस किस ने कितने पैसे लगाए? मेरा दे ले 5-5.5 निकाल के बाकी नहीं, बाकी कितने लोगों के आपने लगवाए? हम तकरीबन 5 लोग हैं। 5 लोगों के, और उनकी क्या कितनी रकम है? किसी दोस्त का 2 करोड़ है, किसी का 1 करोड़ है, किसी का 50 लाख है, किसी का 30 है। अच्छा, अभी जब ये आप बता रहे हैं कि आपके अपने 5-5.5 करोड़ लेके वो गायब हो गया, तो यही कुल मिला के रकम होती है जो शायद किसी के पास अगर हो भी। तो अब आपके क्या हालात हैं, घर में क्या मामलात हैं, मतलब कि फैमिली? ये जाहिर बात है, मार्केट से पैसे उठाए हुए हैं, जो बल्कि लगवाए हुए हैं, उठाए नहीं वैसे लगवाए हुए थे। अब उनमें कुछ जो दोस्त से, जो पुराने दोस्त हैं, उन्होंने तो अब वो बियर कर रहे हैं। बीच में कुछ दोस्त हैं जिन्होंने मुझ पे भी एफआईआर करवाई है। मतलब आप भी इसी फ्रॉड केस में एफआईआर की जद में? मेरे भी अब लग गया है कि उन्हें लग रहा है कि क्योंकि उनके लिए तो आप चेहरा थे ना। हालांकि लेकिन इसमें एक जगह से सच्चा हूँ कि उन्होंने सब कुछ देखभाल के और देखा है, गए हैं सब कुछ इर्द गिर्द। आप उनका इसलिए लगवा रहे थे कि जितनी रकम आप बढ़ा रहे थे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा था, ऐसे भी था? ऐसे भी था, और कुछ ऐसे भी मतलब कि 1 करोड़ का 5% होगा 5 लाख, 10 करोड़ का 5% 50 लाख होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी थे, उनको पता कि यार ये लगा रहा ना, क्योंकि ये जाहिर सी बात अपने तौर पे तो इसने की भी है ना, की हुई, तो हम भी इसके साथ अटैच हो। आप समझते इसमें कहीं ना कहीं हल्का सा लालच का भी आंसर था कि यार आप जानते नहीं, 70% लालच था। और आप समझते कि ये जो इजी मनी का एक लालच था उसकी वजह से आपका 5-5.5 करोड़, जो मेरा ख्याल है कि आपने, मेरा ख्याल है 10 साल भी मैं कम बता रहा हूँ, ज्यादा अरसे में कमाया होगा। आप ये समझ लें कि सब कुछ गया, सारी उम्र की कमाई। और सबसे एक चीज जो जितने दोस्त हैं मेरे, मतलब मेरे जो साइड पे हैं, मैंने उनमें से मैं किसी को मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने किसी का 1 रुपया भी खाया हो। मतलब सारे शरीफ और ईमानदार बंदे थे। और जाहिर सी बात है, आप बता रहे हैं कि आप गाड़ियों में काम कर रहे थे, तो आपने तो ये एक अलग से एक साइड बिजनेस के तौर पे शुरू किया कि चलो यार मेरे पास भी पड़े रहने। गाड़ियों का गाड़ियां मुझसे इसने 2 करोड़ से नीचे गाड़ी नहीं ली। आपसे गाड़ियां भी देता था? पहले शुरू में गाड़ी ही ली है ना। मतलब एक वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा था कि यार मेरी अपनी नेटवर्क है। आती थी, जाती थी गाड़ियां इसकी तरह से बिकने आती थी मेरे पास। कुछ ऐसे दोस्त भी इधर हैं जिनकी गाड़ियां बेच के लेके उसने मुझे बेची हुई है। सही, ठीक है, वो गाड़ियां आती थी, पेमेंट उनको जाती थी, लेते चल रहा था। और आपको बीच में कभी भी एहसास नहीं हुआ कि आपके साथ ये फ्रॉड करने लगा है, या अब आपकी इतनी रकम है ये गायब ना हो जाए? गायब हो गया तो मैं किसको पकड़ूंगा? ये फ्रॉड होने से 4 महीने पहले तक लगने लग गया था। उसमें फिर मैंने ये सोचा था कि यार पेमेंट ना वापस निकलो, ठीक है। बल्कि ये पेमेंट ज्यादा थी जी, मैंने निकालना शुरू की थी। ये वैसे अगर आप ना निकालना शुरू किए होते तो अच्छा 19 करोड़, मतलब कि आपने 3-4 करोड़ रुपया रिकवर कर लिया हुआ था। ठीक है, उसमें ये आपको वापस कौन से दे रहा था, या उसमें भी ड्रामेबाजी कर रहा था? इसकी ना मैंने जो शुरू से आज देखी, ये लेट करता था लेकिन दे देता था। ठीक है, ठीक है। तो वो यार फ्रॉड ये का तो फ्रॉड कामयाबी तब होगा कि जब अगले पे उसका एतमाद बन जाएगा। एतमाद ना बना तो कौन देगा? आप मुझे नहीं देंगे यार। 10 दिन बाद पेमेंट होती थी, उनका ठीक है। ठीक है, तो अभी ये कब से गायब हुआ है? इसका कौन कौन रिश्तेदार गायब हुआ है? मेरी लास्ट टाइम इससे बात हुई है दिसंबर 25 में। अच्छा, और ये उसके बाद मतलब कि 6-8 महीने हो गए हैं, राब्ता हुआ इसका? उस नंबर ही बंद है, उसके बाद बंद है। इसके जो पार्टनर थे, ठीक है, वो पहले तो इसके साथ ही थे, ये कर रहे हैं। फिर एक टाइम पे आके उन्होंने ये कहा कि जी यार हम भी लुट गए, हम भी डॉट पे पर्चे करा रहे हैं, जो कि उस पर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, आपके पास कोई है, कोई चेक या कोई एविडेंस, कोई हम ताकि प्रोग्राम में लगाएं? चेक तो हम सबके पास है। कितने आपके पास, कितनी रकम के चेक हैं? तकरीबन कोई 7-8 करोड़ के चेक हैं। उसके पास वो बने हुए हैं, एग्रीमेंट बने हुए हैं। इसमें काफी दोस्त होंगे जिन्होंने अंडे परचेज किए होंगे। हमारी ज्यादा पेमेंट फंसी है अंडे में। अच्छा, जैसे हमने जून में अंडे खरीदे, इन्होंने कहा जून में अंडे सारी दुनिया कर रही है, खरीदते हैं अंडे खरीदे हैं जी, दिसंबर जनवरी में आप जब चाहते हैं आप बेच सकते हैं। वो उस टाइम की पेमेंट के हिसाब से वो ज्यादा पेमेंट हमारी उसमें फंसी है। कितने के आपने अंडे लिए? मैंने 450 पेटी थी मेरी। तकरीबन 2-3 करोड़ रुपए के तो मेरे साइड के थे, अंडे थे आपके। हाँ जी, मेरे एक दोस्त हैं इधर, वो मियां साहब, उनके 50 लाख के थे। ऐसे करोड़ रुपए एक बंदे का था। उसकी बीवी भी गायब हुई भी है? बीवी गायब। असल टाइम ड्यूरेशन बढ़ गया जिसकी वजह से पेमेंट वो उसने एक ऐसी पॉलिसी के लिए कि अंडे का टाइम पता 5-6 महीने बाद पेमेंट। ठीक है, मतलब कि वो चाह रहे थे कि रकम होल्ड हो, वो सुकून से गायब हो जाए, ज्यादा पेमेंट फंसी ही उधर है। उसके बाद कमेटी हम लोगों ने, काफी लोग इधर कमेटियों वाले में, उसमें मैं भी ऐड हूँ। ठीक है, वो मेरी कमेटियां भी डलवाई हुई थी, मतलब कि जो प्रॉफिट देना उसे कहना मेरे पास कमेटी डाल दो। कमेटी भी 1,70,000 रुपए मंथली हम देते थे। और कमेटी की वर्थ क्या थी? 1 करोड़ 12 लाख की उसने कमेटी डाली हुई थी। और यहाँ पे बहुत से लोगों की वो कमेटियां भी लेके भागा हुआ है। ये भाई बता रहे कि मैंने 15 करोड़ रुपया जो है उस डॉक्टर को फ्रॉड की सूरत में अपना लुटा लिया, जिसमें 5-6 करोड़ मेरा था, बाकी मेरे दोस्त साहब आपका था। लेकिन जाहिर सी बात है, जिन्होंने इनके कहने पे इन्वेस्टमेंट की, भले उन्होंने अपने तौर पे तमाम तहकीक भी की हो, लेकिन अब उनके लिए फ्रॉडिया साहब ये हैं क्योंकि उन्होंने इन्हें देख के
वो इस फ्रॉड में फंसे और उन्होंने इनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करवाए में है। आपका जी 1 करोड़ रुपया? 1 करोड़ 30 लाख। अच्छा, आप क्या काम करते हैं जी? मेरी इंडस्ट्री है कायदे से इंडस्ट्रियल स्टेट में। अच्छा, फार्मास्यूटिकल बॉटल्स प्रोड्यूस अच्छा, करते हैं। थोड़ा सा इधर करीब आ जाए। अच्छा, तो आप किस तरह फंसे जी? ये मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड है। अच्छा, ये जिनका 15 करोड़ है? जी। अच्छा, तो बचपन में हम साथ पढ़े हैं, अभी तक साथ ही हैं। तो मैं इनके पास ना ऐसे शोरूम पे, इनका शोरूम है जॉर्ज टाउन में, वहाँ पे जाता था, बैठता था। तो इसने कहा यार गाड़ी चेंज कर लिया, काफ़ी ना लेट हो गई है। मैंने कहा करवा दे यार, कोई मसला नहीं है। मैंने गाड़ी चेंज की तो ऐसी उन दिनों में गाड़ी देखने बंदा जाता है 2 4 5 दिन, हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। गपशप हो गई, उसमें पता लगा कि जनाब कोई काम कर रहे हैं। मैं कहा और सुना वो काम के क्या हालात हैं, कैसा चल रहा है, कैसा बिजनेस है। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहा यार आजकल मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, कहते मैंने एक और ना इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, उस साइड पे। ठीक है। तो मैंने कहा क्या वो सारा बिजनेस सीन सिनेरियो जो सा ना वो समझा, देखा। इन शॉर्ट ये कि इसने कहा कि कोई पेमेंट वगैरह अरेंज हो जाएगी। मैं कहा कितनी? इसने कहा इस तरह डॉक्टर साहब के साथ है। मैं कहा ये यार ये इस तरह किसी प्रॉपर्टी के ना 140 मेरे पास पड़ा हुआ है। 1 करोड़ 40 लाख? हाँ जी। तो इसने कहा यार 130 ना मेरे बिहाफ पे आप देखो करो, वो कर दिया हमने। उसके बाद सीन सिनेरियो जैसे वो शहजाद भाई ने बताया। लेकिन आपने इन्हें देख के मैंने लगा तो दिया। सारी बातें आपका 1 करोड़ 30 लाख है जी। और आपके पास चेक भी है। बिल्कुल। पता है कि आप डॉक्टर साहब को जानते भी नहीं है। सर वो तो इनके नेबर में है ना, मैं तो इनका फ्रेंड हूँ, बचपन से साथ है, मुझे पता है हम लॉयल लोग हैं, बिजनेसमैन हैं। आपने कहा कि चलो मुझे इसकी मद में 5-6 लाख रुपए आने लग जाएगा। वो सर देखें वो चीज़ तो आनी तो बड़ी दूर की बात है। इन्होंने कहा अगर पढ़े में मैंने कहा 3-4 महीने, इन्होंने कहा 2-3 महीने के लिए जो है ना आप कर सकते हो इन्वेस्टमेंट का। जी कर दो, कोई मसला नहीं है। अब अगर वो इस तरह का पता हो सीन सिनेरियो तो वो मेरे लिए अब जो डिफिकल्टीज आ रही हैं वो मैं फेस कर रहा हूँ। यहाँ घर से जिस तरह से मेरे पे बर्डन है, प्रेशर है। सर तुझे इन्ना भी लगवाता वो परसेंटेज के इजाफे के लिए? नहीं, इसका ऐसे था कि इसका अभी इसके साथ कुछ बातचीत हुई। मैंने कहा इस जैसे होता है ना दोस्त यार कितने पैसे पेने होते हैं। अच्छा, वो इसका तो वो ठीक है, मतलब कि आप बेसिकली इनके इफेक्ट ही हैं। हाँ जी, क्योंकि आप उन्हें नहीं जानते। ये उनके इफेक्ट ही ये मुझे कहता कि सारे भी 140 भी दे दो तो मैंने दे देना था। अच्छा, उसने कहा यार लेकिन आपने 10 लाख बचा लिया। इसने मुझे कहा यार 10 लाख रुपया खर्चा रख ले, तो बाकी 3 मैंने दे दे, मैं दे दिए। सही। अब वो जो परसेंटेज वाला इशू है या वो सारी चीजें हैं वो तो मैंने डिस्कस भी नहीं की। ये अगर सारे भी कहता तो मैंने सारे भी दे देने थे। सही है, लेकिन अब वो आगे ये होना था या अब जो बाबा की तरफ से मेरे पे प्रेशर है, जाहिर बात है कारोबार के पैसे हैं, बिजनेस इफेक्ट होता है, बाकी चीजें। अब 2 साल हो गए हैं इसी चक्कर में जो सा ना बस आ रहे हैं जा रहे हैं। घर वाले क्या कर रहे हैं अभी इस वक्त? सर आप ज्यादा बेहतर जानते हैं। जाहिर सी बात है घर वाले तो वो कलप रहे होंगे कि ये तुमने क्या किया। उन्होंने के बगैर इजाजत के ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था, दोस्त था जैसे भी था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते ना कह सकते। इन भाई के जी 2 करोड़ रुपया वो जो डॉक्टर लियाकत साहब इनसे लूट कर फरार हो गए हैं, इन्होंने 2 करोड़ रुपया डॉक्टर लियाकत को किस तरह से दिया, इनसे इनकी कहानी जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है जी? वाजिद नाम है। वाजिद भाई? जी जी। वाजिद पहले तो ये चेक दिखाए ना कि आपके चेक कितने के हैं। 1 करोड़ के 2 चेक। ये जी 1 करोड़ का एक चेक है। मैं चाहूंगा कि बाबर भी जरा करीब आ जाए। 1 करोड़ रुपए का ये चेक है जी, और इसके अलावा ये पकड़ें जी वाजिद भाई, 1 करोड़ का ये चेक है, ये देखें इस पे स्लिप्स भी लगी है। हाँ, 1 करोड़ रुपए का ये चेक है, और कुल मिला के इन भाई की 2 करोड़ रुपए की रकम है जो डॉक्टर लियाकत साहब, जिनका ये PIA रोड पे लियाकत हॉस्पिटल भी मौजूद है, वो इनसे फ्रॉड करके ऐसा है कि मैं डॉक्टर लियाकत को अराउंड 2010 से जानता था। जब ये कमेटी शमेटियाँ डालते थे, मेरे जो बड़े हैं कज़न वगैरह वो भी इनके यहाँ ना कमेटी डालते थे। अच्छा। और इनसे मैं पैसे वगैरह कलेक्ट करने आता था जो कमेटी की मद में हमें मिलते थे। ठीक है। तो इनसे इंटरेक्शन रहता था, फिर सिस्टर्स वगैरह फैमिली वगैरह भी ऑन एंड ऑफ इनसे चेकअप वगैरह करवाते थे बच्चों का। ठीक है। तो 2010 से लेके ऑनवर्ड मैं इनको जानता था, और एक वेल रिप्यूटेड बंदा था। ठीक है यार कमेटियां डाल रहा है, और हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, हॉस्पिटल है, 2 कनाल का घर है बाबडा टाउन में। इसके अलावा और भी एसेट्स जो मार्केट में सुने हैं कि यार एक बंदा वर्थ रखता है। ठीक है। और ये नहीं कि ऐसा नहीं कि वो एक रिसेंटली आया मार्केट में और उसने अपना नाम बनाया। 15 साल उसको यहाँ पर कमेटी की क्या वर्थ थी जो डालता था वो? कमेटी उसकी बड़ी अमाउंट्स की होती थी। लाइक 2010 में भी उसकी कमेटी की अमाउंट मिनिमम भी 40 से 50 लाख की। और अभी जो करंटली कमेटी है, करंटली उसकी कमेटी की अमाउंट अराउंड 1-10-1-12 के 1 करोड़ 10 लाख। 1 करोड़ 10 1 करोड़ 10 लाख का वैसे किसी पे इत्मीनाद करना बड़ा मुश्किल काम है। नहीं, उसकी देखे ना 15 साल की रिप्यूट थी कि यार 15 साल से वो कमेटी का सेटअप चला रहा था। ठीक है। हाँ, ये था कि ऑल्दो जो कमेटी के पैसे थे उसमें थोड़ा सा लेटर ऑन करना, आज कमेटी के पैसे अगर लेट्स सी आपकी कमेटी निकल गई है,
आपको 40 लाख दे दिया, 20 लाख फिर 10 दिन के बाद दे दिया, इस तरह से उसका सेटअप था। बट सब समझते थे कि यार ठीक है वो दे एक बंदे के बाद आप कमेटी डाल रहे हैं, उसका हॉस्पिटल है, उसको आप 15 साल से जानते हैं, तो आपका और उसका एक एतमाद का तो रिश्ता था। जी जी। आपने 2 करोड़ कैसे फंसाया? अच्छा, बेसिकली मैं भी ऑटोजोन इंडस्ट्री से हूँ, ठीक है। गाड़ियों का लेना देना, हमारे से कांटेक्ट करना, वो हमें बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता था कि मुझे पता है कि आप लोगों के पास कैश इन हैंड होता है, ठीक है, आप लोगों के पास, आपकी कम्युनिटी के पास। तो इस तरह से उसने बोला कि यार मैंने रिसेंटली घर बेचा हुआ था, तो उसको पता चला कि घर बेचा है। बेसिकली उस सबके साथ वो इन टच में रहता था, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। मैं समझ गया, घर बेचा, फ्रॉड करना है ना उसके पास, जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। कि भाई ऐसा है कि 3 महीने के लिए आप पेमेंट करें और आपको भी उस टाइम तक एक सम अमाउंट मिल जाएगी, तो आप अपना जो घर लेना चाहते हो वो भी ले लेना। आपको उसने सब बात क्या दिखाया था? यही कि मैं इस तरह से आपको 4-5% जो है प्रॉफिट वो दे सकता हूँ, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार सूद नहीं है। बड़ा उसने वो बड़ा क्लियर करता था, अल्लाह रसूल का वास्ता ये मैं इस तरह से नहीं करता, ये मजहबी लिबादा ओढ़ के, मजहबी लिबादा ओढ़। आपको भी ये पोल्ट्री का ही उसने? हाँ, बेसिकली पोल्ट्री का ही लगाया, और वो यही कहता था कि ये अंडे हैं, ये बेसिकली आप सबको पता है कि अंडे जो गर्मियों में उसकी अमाउंट कम होती है, जैसे सर्दियाँ आएंगी इसकी अमाउंट बढ़ जाएगी। आज ये 9,000 समथिंग पे है, कल और जब हम बेचेंगे इसको ये 15 पे भी चला जाएगा, 14,000 पे भी। वो जो पिटी का सीन होता है वो। आपने कितने अंडे खरीदे? अराउंड ये जो अमाउंट है 1 करोड़ का, फिर उसके बाद दोबारा से 1 करोड़ का वो आप अंडे का स्टॉक ले रहे थे? हाँ, अंडे का। लेकिन आपने वो कभी अंडे देखे भी नहीं? वो बेसिकली ये पोल्ट्री फार्म का भी बताता था, और ये पोल्ट्री फार्म विजिट भी किया है। यहाँ पर 3-4 लोगों उन्होंने पोल्ट्री फार्म का विजिट भी किया है। वो दिखाता था जब कोई डाउट करता था कि ये आपके अंडे, ये आपका सामान पड़ा। एग्जैक्टली, वो वहां पर जाके उसको दिखाता था फिजिकली। मतलब अब ये नहीं पता था उसका था, उसके पार्टनर्स का था, वो सारा वहां पर जाके फिजिकली लोगों को दिखाता भी था। जब उस पर कोई डाउट करता था कि भाई आप पैसे दें और सब कुछ ऐसा करें, तो वो जाके वहां पर विजिट भी करवाता था। आपका कोई प्रॉफिट भी आया? हाँ, एग्जैक्टली। मुझे जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपया मुझे प्रॉफिट भी आया। और वो कितने मंथ का? वो यानी कि लाइक वो कहता था कि यार 40 दिन के बाद इसका टर्नओवर आ जाता है, तो 40 दिन के बाद वो थोड़े बहुत अमाउंट। आपको उसने 15 लाख रुपए देके आपका 2 करोड़ रुपया वो लूट के। और जब मैंने उससे 3 महीने के बाद जब उससे मैंने रकम का मुतालबा किया कि भाई मेरी रकम मुझे वापस कर दो, बस 3 महीने तक का टाइम था, तो उसने बोला कि भाई ये जो अमाउंट है मैं आपको, मैंने कहा चलो एटलीस्ट मुझे 1 करोड़ रुपया दे दो। ये यहीं पे इनका ऑफिस है, यहाँ पर बैठ के ऑलमोस्ट सारी डील्स होती थी। तो भाई मुझे आप 1 करोड़, मैंने कहा 1 करोड़ रुपया दे दे, कहते 1 करोड़ रुपया मैं आपको दे देता हूँ। बस इस तरह से करते करते वो टाइम। उनकी वाइफ का चेक आपके पास था? नहीं, वाइफ का चेक यहाँ पर भाई है इनके पास। अच्छा, ठीक है। और वाइफ भी यहाँ पर उनके फरार होने के बाद वो यहाँ से पाकिस्तान से यहाँ से फरार हो चुका है। तो ये सारा सिनेरियो था वो। देखिए, इसकी बीवी भी यहाँ से फरार हो चुकी है? इसकी बीवी भी यहाँ पे फरार हो चुकी है। वो कहती थी मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है, वो तो उल्टा मैं अपने घर का जो सेटअप है खुद अपने पैसों से चला रही हूँ, मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। वो तो फर्दर मुझसे पैसे मांग रहा है, मैं सब लोगों के कैसे पैसे दूँ। और ये भाई हैं, इनके पास इनके मिसेस का चेक भी था। अच्छा। और वो जब यहाँ पर होती थी, यहाँ पर वो सर्विसेज दे रही थी। मुझे बताएं कि आपके घर से क्या प्रेशर है? 2 करोड़ आपका ऐसा तो नहीं है कि आपका विरासत में जो घर आया हुआ था मेरी विरासत में, वो मैंने सेल किया। मैक्सिमम आप समझ लें कि 80% अमाउंट वो होती। ठीक है, 80% अमाउंट वो थी। अब मैं रेंटेड प्रॉपर्टी में रह रहा हूँ, जहाँ पर मैं रेंट पे कर रहा हूँ, जहाँ मैं 1% 2 करोड़ भी गया, घर भी गया सर, घर भी गया, और मैं रेंट पे रह रहा हूँ। आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं लालच का ही आंसर था? बिल्कुल है, इसमें ऐसा कोई शक नहीं है। इजी मनी आप कह सकते हैं कि यार ठीक है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप देखें, किसी पे यकीन नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही। आप उस पर यकीन कर सकते हो जो आपके सराउंडिंग में हो गया। मुझे लगता है उस पर भी नहीं कर सकते। जब इतनी रकम आपके पास आ जाती है तो भाई कौन सा रिश्ता? भाई ऐसा होता है, ट्रस्ट बेस की वजह से ही। नहीं, मेरा ख्याल है कि देखिए ना, एक बंदे ने 15 साल से एक बंदे को जानता हूँ। 15 साल से, ऐसा नहीं कि वो मेरा बड़ा क्लोज फ्रेंड है, 15 साल से इस तरह से जानते हैं। या 15 साल से इस हॉस्पिटल में बैठा है, 2 कनाल का घर है। और देखिए ना, अब 200 करोड़ अगर उसने रकम लूटी है तो वो घर तो उसके आगे मेरा ख्याल है 3% भी नहीं है। आप देखें जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो इंडिविजुअली फ्रॉड हुए हैं। आप लोग इन लोगों नहीं जानते, दूसरे बंदे को पता नहीं था। हाँ, इंडिविजुअली फ्रॉड हुआ है। अब ये नहीं ना पता कि यार इसका भी 2 करोड़ लगा है, इसका भी 1 करोड़ लगा है। ऐसा पता हो तो सबको एक क्लिक हो जाती है अमाउंट, चुकन्ना हो जाता है। आपको था कि मेरी 2-3 करोड़ रकम है तो इसका घर है। ऐसा नहीं है कि फ्रॉड हुआ कि हम सबने इकट्ठे मिलके कहा कि ले डॉक्टर साहब हम सबके पैसे आ गए हैं। आप इनमें से किसी को नहीं जानते थे, ये बाद में पता लगा जब वो भाग गया तो फिर पता लगा कि ये भी उसके डसे में। ठीक है, तो अभी भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि आपके हालात ठीक हैं या ये 2 करोड़ जाने के बाद हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? एक बंदा अपने घर पे रह रहा है, ठीक है, अपने घर पे रह रहा है,
और अब वो रेंट पे रह रहा है और लोगों को कैसे फेस कर रहा है, जो पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ, क्या से हालात हैं, नजर आ जाता है कि भाई रेंट पे क्यों शिफ्ट हुए हैं। जिस बंदे ने अपना एक घर बेच के एक घर लेना है, हाँ, वो रेंट पे आ गया बेचारा, वो रेंट पे आ गया। ठीक है, ठीक है।